रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाइन आज भी पूरे मुल्क में आईनी तरमीम, जुडिशल पैकेज, काजी फाइजा साहब, इन तमाम चीज़ों का शोर मचा रहा और हुकूमत की डिफरेंट स्टेटमेंट्स, अपोजिशन की डिफरेंट स्टेटमेंट्स आती रही। आज की क्लैरिटी कुछ आपको चंद सतूर आपके सामने रखूँ तो आपको समझ आ जाएगी पूरे दिन का अहाता है कि आज का दिन पाकिस्तान में सियासी हलचल में गुजरा कैसे। सबसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब जो आजकल बढ़ चढ़कर वज़ीर दिफा हैं, बढ़ चढ़कर आईनी तरमीम और इन सब चीज़ों को डिफेंड कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने की बात करते हैं और उनके खिलाफ उनके ऑन द जो फ्लोर ऑफ असेंबली है उसके ऊपर भी उनकी अनलिमिटेड स्पीचेस पड़ी हुई हैं। सबसे पहले ख्वाजा साहब कहते हैं कि नंबर पूरे हैं, कल लेके आएंगे। अगले आजम नज़ीर ताड़ साहब और राना तनवीर साहब दोनों का ताल्लुक PMLN से, दोनों कहते हैं जनाब नंबर पूरे नहीं है, नहीं ला रहे तरमीम। उसके आगे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बीच में मिड वे लिया था, आपको पता है, उन्होंने कहा जी किसी किस्म की भी एक्सटेंशन की हिमायत नहीं करते, हमारी तजावीज़ पर अमल हुआ जो कि उन्होंने इस्लाहात की बात की है तो उसके ऊपर हम सपोर्ट करेंगे। अब आगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आज शाम को से कुछ देर पहले स्टेटमेंट आती है कि जजिस तकरीरी का तरीकाकार तब्दील करेंगे। उसके आगे बैरिस्टर गौहर साहब की एक स्टेटमेंट है जिसको मिसयूज़ कैसे किया जा रहा है और इसका नुकसान तहरीक इंसाफ को खुद से कैसे होगा उसके ऊपर बात करते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि हमारे 4 से 5 MNAs गायब हैं और सलमान अकरम राजा साहब एंड में कहते हैं कि काजी साहब की मुखालफत करेंगे। अब ये 5 MNAs जो हैं, मैं इसके ऊपर बात करना ज़रूरी समझता हूँ कि ये 5 MNAs को बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स, बहुत सारे फेसबुक हैंडल्स, बहुत सारे लोगों ने इनके ऊपर ब्लॉग भी कर दिए हैं और अब इस पर बंदा क्या कहे। ये 5 नाम जनाब लोग चला रहे हैं, ये नया पाकिस्तान और बहुत सारे जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता, ये जिनकी ये तहरीक इंसाफ की ये हिमायत करते हैं, ये 5 नाम चला रहे हैं जनाब। रियाज फतेहाना साहब, मुबारक ज़ेब साहब, सादुल्ला बलोच साहब, अमीर सुल्तान साहब, महमूद सुल्तान साहब, औरंगजेब खिच्ची साहब, और ये सारे नाम चला रहे हैं ये बहुत सारे डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स। मुझे नहीं पता कि इनमें से किसने वोट करना है, कल को किसने वोट नहीं करना है नहीं तरमीम के लिए, लेकिन एक बात तय हो गई कि जितना इन नामों को, शरीफ आदमियों को जलील कर दिया गया आज ही, किसी के पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है एक आधे नाम के अलावा जिसके ऊपर डाउट ज़रूर है, वो मुबारक ज़ेब साहब का, उनकी अपनी स्टेटमेंट के बाद किसी बंदे के पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये लोग कल को वोट करेंगे नहीं करेंगे। अब सादुल्ला बलोच साहब की पूरी फैमिली के साथ क्या हुआ, पूरी PTI चीख चीख के आपको बताती रही और आप आज उनका नाम लिख रहे हो सिद्धा कि जो आईनी तरमीम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और हुकूमती हिमायत में वोट डालने जा रहे हैं। मतलब ये कोई तरीका कर है यार। और ये हर बंदे ने लिख दिया हुआ है जिससे कोई खबर है या नहीं है, इनके पास किसी के पास कोई खबर नहीं है। जो लोग इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, जो रवाबित में हैं, वो भाईजान स्ट्रेट अप वो कहते हैं कि अभी कंफर्मेशन नहीं है। वो 4 से 5 लोग हमारे MNAs गायब हैं का मतलब ये है कि यार अब सादुल्ला बलोच कैसे गायब है, आपको नहीं पता? आपको नहीं पता कि सादुल्ला बलोच कैसे, रियाज फतेहाना साहब के बारे में वो पाकिस्तान में नहीं थे। सो इस तरह की चीज़ों के ऊपर तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा होश करना चाहिए कि अगर आपके लोगों ने पहले ही, आपके ट्विटर हैंडल्स ने, आपके डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट ने इतना जलील कर देना लोगों को, तो फिर उनके पहले ही क्या छोड़ा, फिर वो कल को वोट कर भी दे तो फिर क्या है। हाँ, एक चीज़ कि आपको इन लोगों को संभालना ज़रूर चाहिए, आपको इनसे राब्ते में ज़रूर रहना चाहिए, आपको इनका पता होना चाहिए कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। अब अली अफजल साई साहब जो है, उनका नाम एवं किसी ने ट्वीट किया और वो सर्कुलेट करने लग गया है। कल को क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अभी तक तो वो मार्जिन दे रहा लोगों को, अभी तक तो वो रूम दे, किसी ने डिक्लेयर नहीं किया, किसी ने अनाउंस नहीं किया कि कौन आईनी तरमीम के लिए वोट करने जा रहा है, कौन आईनी तरमीम के लिए वोट करने नहीं जा रहा। इसमें एक दो चीज़ें और बड़ी क्लैरिटी है, उसको ज़रा सामने रखें। अब से कुछ देर पहले अकील मलिक साहब, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, नौजवान लीडर हैं, उन्होंने फरमाया तहरीक इंसाफ के 41 अरकान का स्टेटस क्लियर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद डिक्लेयर किया था, कौमी असम्बली में वोटिंग होगी तो सब नजर आ जाएगा, हमारे नंबर्स पूरे हैं, ऑपोजिशन नोट करे कि कौन कौन वोट करेगा। अब ये बड़ी टेक्निकल बात है। आज का शो मैंने अपना भी टेलीविजन के लिए भी, जो ABN न्यूज़ के लिए किया है, वो सारा इस चीज़ के ऊपर बेस करता था। 41 मेंबर्स जिनको सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन का टाइम दिया था कि आप जमात ज्वाइन करें, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जनाब डायरेक्शन मांग ली सुप्रीम कोर्ट की। अब ये 41 मेंबर्स जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों से जीते हुए जो मेंबर्स हैं, इनको डुबियस या इनमें वो फैला दिया जाएगा कि एम्बिग्विटी की, इसको क्लियर नहीं की जाएगी इनकी सिचुएशन। और यही PMLN का टैक्टिक था कि जनाब ये 45 तो आज़ाद, 41 तो आज़ाद हैं, इनमें से कोई हमें वोट दे रहे तो दे दे। और इसी सारे के इसी गेम प्लान है PMLN का। और इसी में गेम प्लान के इस सारे गेम प्लान में PTI के ट्विटर हैंडल्स, PTI का सोशल मीडिया या उनके हामी जो लोग हैं PTI के, वो मुफ्त में गलत इस्तेमाल हो रहे हैं और वो लोगों को जलील करे जा रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर एक क्लैरिटी है कि अगर ये आज लोग, इनमें 41 में से कोई लोग वोट कर भी देते हैं इस आईनी तरमीम के लिए PMLN के हक में, हुकूमत के हक में, तो आप जाकर सेनेट में नंबर कैसे पूरा करेंगे? अभी सेनेट में भी तो इनको नंबर चाहिए ना आईनी तरमीम के लिए, सेनेट में इनके पास नंबर पूरा नहीं है।
तो ये हुकूमत सेनेट में क्या करेगी। अब उसका जवाब भी ले लीजिए कि सेनेट में क्या करेगी। अब से कुछ देर पहले अख्तर मैंगल साहब ने, हमारे दोस्त हैं नादिर साहब, डॉन न्यूज़ में काम करते हैं, उनके शो में बताया कि जनाब अख्तर मैंगल साहब के 2 सेनेटर्स हैं। एक खातून सेनेटर है नसीमा एहसान साहिबा और दूसरे हैं सेनेटर मोहम्मद कासिम साहब। इनका ताल्लुक अख्तर मैंगल साहब की जमात से है और इनके ऊपर बदतरीन किस्म का प्रेशर डाला जा रहा है जनाब कानून साजी के लिए। सो इस तरह नंबर गेम पूरा करने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है। डिफरेंट जो जगह हैं वहाँ से प्रेशर आ रहा होगा या वहाँ पर रिपोर्ट हो रहा है या लोग बता रहे हैं। अब मुबारक ज़ेब खान साहब जो हैं बाजवाड़ से, आपको पता है कि वो कैसे MNA बने, कैसे उनको टिकट नहीं दिया गया था फिर भी वो आज़ाद जीते एंड ऑल दैट, वो सारी कहानी आपको पता है। इनका नाम भी चल रहा था कि ये जनाब इनकी आज मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद इंजीनियर अमीर मुकाम साहब से, तो उसके बाद इनके ऊपर एक वो छाप लगी हुई है कि जनाब ये तहरीक इंसाफ के MNA नहीं रह गए हुए, ये आज़ाद है दो तो, लेकिन ये तहरीक इंसाफ के वोटों से जीतने के बावजूद ये वोट करेंगे PMLN के लिए। अब से कुछ देर पहले मुबारक ज़ेब खान साहब ने एक तहरीर लिखी है, ज़रा तहरीर सुनिएगा तो आपको समझ आ जाए कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पार्टी के जिम्मेदार क़यादत के ऐसे मुश्किल वक्त में ऐसे गैर जिम्मेदाराना ट्वीट करना पार्टी और इमरान खान के पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। शाहिद खट्टक का मेरे साथ फ़ोन पर जो गुफ्तगू हुई जिसका रिकॉर्ड मेरे पास महफूज है, कौम ने मुझ पर जिस तरह का एतमाद किया, पार्टी के बाज़ क़यादत ने कौम के इस मैंडेट का उस तरह एहतराम नहीं किया जो अफसोसनाक है। मेरी कौम ने मुझ पर एतमाद करके मुझे जो इज़्ज़त दी, अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मेरा जो भी फ़ैसला होगा वो कौम और इलाके के मफाद में होगा। कभी भी कौम के मफाद को ज़ाती मफाद पर तरजीह नहीं दूंगा। मेरा जो भी फैसला होगा बाजौड़ की तरक्की, खुशहाली और कौम के बेहतरीन मफाद में होगा। मुबारक ज़ेब खान साहब। अब इससे पहले ये खबर लीक कहाँ से हुई थी कि मुबारक ज़ेब खान साहब उन लोगों में से हो सकते हैं कि जो वोट किसी और को दे दे, तो वो शाहिद खट्टक साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA। उन्होंने आज सुबह लिखा था, वैसे तो मैं किसी भी मुंतखब नुमाइंदे का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जिसने भाई की शहादत के नाम पर वोट लिया, मैंने फ़ोन पर बात की, ऐसा करने से आपकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे जवाबन बोलता है, मुझे तहरीक इंसाफ और इमरान खान का वोट नहीं पड़ा, मुझे मेरे ज़िले की आवाम ने काम के लिए वोट दिया है। मैं पार्लियामेंट में एहतजाज के लिए नहीं आया। इसके बाद मैंने कॉल बंद कर दी और मज़ीद बात करना मुनासिब नहीं समझा। यहाँ से सिचुएशन क्लियर हो जाती है कि जब उनको ये कहा गया कि जनाब वाला ये सिचुएशन है, तो मैं भाई के नाम पे वोट पड़ा, खान के नाम पे वोट पड़ा, उन्होंने कहा जी मुझे काम के लिए वोट दिया मेरे इलाके के लोगों ने, मुझे मैं एहतजाज के लिए सियासत नहीं कर रहा, मतलब मैं तहरीक इंसाफ की सियासत से मुत्तफिक नहीं हूँ। कहानी दी एंड। अब ये जो 5-6 नाम चल रहे हैं, ये मेरी रिक्वेस्ट तहरीक इंसाफ के लोगों से इसलिए होगी कि यार इन लोगों की भी ज़िंदगी है। ये रियाज फतेहाना साहब, सादुल्ला बलोच साहब, अमीर सुल्तान साहब, महमूद सुल्तान साहब, इस तरह के नाम जो चल रहे हैं, इन लोगों की भी ज़िंदगियाँ हैं, इन लोगों की भी पर्सनल लाइफ है। किसी के पास कॉन्फर्मेशन नहीं है, किसी की स्टेटमेंट आ जाए, किसी को कोई करीबी ज़राए से पता चल जाए फैमिली से कि कल को वो वोट करने जा रहे हैं एंड ऑल दैट, तो कहानी अलग से है। लेकिन अभी तक किसी बंदे के पास कॉन्फर्मेशन नहीं है और इनकी ज़लालत जो है उसका उनकी ज़लालत जो है वो पीक पे है इस टाइम के ऊपर। अब आ जाइए अब की सबसे बड़ी खबर, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो अभी जो आई है, सेनेट और कौमी असम्बली के कल होने वाले इजलासों का एजेंडा जारी, कोई आइनी तरमीम पेश करने का एजेंडा नहीं है, मामूल के मुताबिक इजलास है। मतलब नंबर गेम में अभी भी वो जो है कहानी कहीं ना कहीं पर फंसी हुई है। नंबर गेम पूरी नहीं हो रही अभी तक, अगर होगी होती तो अभी तक ये एजेंडा में आ जाते, कल के एजेंडा में, और ये ठोक दिया जाता, कल ही जिस तरह कहते ठोक दिया जाता कि कल ही बिल अंदर है जनाब, टक करके वो पास करके फेंक दिए जाते। अब इस सारे मामले के अंदर बैंड ऑफ द जिम्मेदारी तो सबसे बड़ी किसकी बनती है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो बनती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो लीडरशिप है मैसर, कि आप लोग अपने लोगों को समझाएं, तमाम लोगों से राब्ते में रहें, और कहीं पर कोई एम्बिग्यूटी है, कहीं पर कोई डबल माइंडेड MNA सपोर्ट करें, उसकी हिम्मत बनाएं और उनको कहें कि यार खड़े होना है साथ, कोई गल नहीं, मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा एंड ऑल दैट। एक चीज़ तय है, इसमें मुझे बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है, एक चीज़ तय है कि जो MNA तहरीक इंसाफ के वोटों से MNA बना है, इमरान खान के वोटों से MNA बना है, वो पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ वोट करता है, कल को डीसीट होता है नहीं होता, लेकिन अपना पॉलिटिकल करियर हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। उसकी मिसालें परवेज़ खट्टक साहब से स्टार्ट हो जाएं, आप राजा रियाज साहब पे चले जाएं फैसलाबाद, बहुत बड़े बड़े नाम थे, बहुत बड़े बड़े नाम थे, जो ये लगता था ये नाम कभी सियासत से ख़त्म ही नहीं होने। जब वो पार्टी पॉलिसी बदली, ये पार्टियां छोड़ी उन्होंने, वो राइट लेफ्ट हुए, तो उसके बाद आज वो कहाँ पर है मुझे आपको गिनवाने की जरूरत नहीं है। बेतहाशा नाम पूरे पाकिस्तान से पड़े हुए, जिन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ा और उसके बाद उनके साथ क्या क्या हुआ वो मुझे आपको गिनवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बड़े क्रूशल हालातों वाक़यात हैं, बहुत क्रूशल हालातों वाक़यात हैं। दिस मोमेंट तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का टोटल फोकस शायद खट्टक साहब जैसी ट्वीट भी नहीं होनी चाहिए थी मेरे नज़दीक। तो अगर आपको मुबारक ज़ेब खान साहब की कहीं डाउट था या आपको इन्फॉर्मेशन आ गई थी, आपको बैठना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन शायद खट्टक साहब ने ट्वीट कर दी और उसके बाद फिर रद्द अमल मुबारक ज़ेब खान साहब ने भी अपने फेसबुक पेज पे गालिबन दे दिया उसका।
लिहाजा अब देखिए कि ये 1-2 दिन बहुत क्रूशल है, इसमें वो कट्टी कट्टा जिसे पंजाबी कहते हैं ना, कट्टी कट्टा निकल जाएगा कि चीज़ें जाकड़े पास रह जाने। बट ये एक्सटेंशन की रिवायत जो इस तरह या आइनी तरमीम के ज़रिए जजों की उम्र बढ़ा देने वाली जो रिवायत पड़ जाएगी ना, तो फिर ये कल को किस किस के गले पड़ेगी, ये आज जो करने वाले हैं इनको शायद पता ही नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा से कहा करता हूँ कि जो लोग हुकूमत में होते हैं उनको शायद ये लगता है कि उन्होंने सदा हुकूमत में रहना है और अपोजिशन ने सदा अपोजिशन में रहना है। हालात वाक़यात जब बदलते हैं तो फिर उन्हीं तरमीम के वही अमेंडमेंट्स, वही कवानीन जो ये खुद से पास करके गए होते हैं, उन पे ये चीखें निकालते हैं और उन पे इनकी चीखें निकलती हैं। वैसे ये एक बिल आपको पता है, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब और 3 साल कैद कैपिटल में एहतजाज के ऊपर और जलसे के ऊपर और फिर 10 साल कैद, वो भी एक ऐसा ही काला कानून है कि जिसके ऊपर कल को PMLN जब पार्टी जब अपोजिशन में होगी एज अ पार्टी और पीपल्स पार्टी जब एज अ पार्टी अपोजिशन में होगी, कल ये जब एहतजाज करने इस्लामाबाद आएंगे और हुकूमत वक्त निकाल कर ये कानून इनके सामने रखेगी कि जनाब आप कानून साजी करके गए थे, तो यही फिर चीखें निकला करेंगी और वो आप और मैं, हम तमाम लोग उसके विटनेस हुआ करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।